इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए और बात करेंगे रोहित शेखर के निधन की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के बेटे रोहित शेखर का आकस्मिक निधन हो गया है। अब उनका निधन कैसे हुआ बताया ये जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसके बाद उनको मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पे कि डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। साउथ दिल्ली के DCP विजय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है और वो डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। उनके निधन को लेकर के तरह तरह की बातें हैं। एक बात ये भी आ रही है कि चूँकि उनके पिता ND तिवारी का भी हाल ही में निधन हुआ था और जब से उनका निधन हुआ था वो ज़्यादा शांत रहने लगे थे। उनको और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिता के निधन के बाद वो शौक में चले गए थे, क्योंकि उन्हें पिता का प्यार बहुत देर से मिला और उन्हें अपने पिता से बेटा कहलवाने में लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। दरअसल हुआ ये था, यदि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में चलें रोहित शेखर के और उनकी माँ उज्ज्वला शर्मा के, तो उनकी जो माँ है उज्ज्वला शर्मा वो प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी थी, जिनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी BL शर्मा से। लेकिन BL शर्मा के साथ उनका बहुत दिनों तक दाम्पत्य जीवन नहीं चला। बड़े बेटे यानी कि रोहित शेखर के बड़े भाई जो थे सिद्धार्थ, उनके जन्म के बाद या जब वो गर्भ में थे तभी उनका माँ का उनके पिता जो है BL शर्मा से अलगाव हो गया था। और जब वो अलग रहने लगी थी तो बताते ये हैं कि 70 के आसपास ND तिवारी और उज्ज्वला शर्मा की मुलाकात जो है 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे हुई थी। चूँकि उज्ज्वला जो शुरू में वो सिंह लिखती थी, उज्ज्वला सिंह जो थी प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी हैं और वो जो है अविभाजित पंजाब के प्रताप सिंह कैरो मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और उसके बाद वो केंद्र में भी मंत्री रहे। और उस समय ND तिवारी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनका लगातार उनके यहाँ घर पर आना जाना था। वहीं पर उज्ज्वला शर्मा से मुलाकात हुई। चूँकि उज्ज्वला शर्मा का अपना पति से अलगाव हो चुका था, इस बीच उनकी उज्ज्वला शर्मा से नज़दीकी बढ़ी और जैसा कि उज्ज्वला शर्मा ने खुद बताया कि 7 साल के बाद वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। इसी बीच रोहित भी गर्भ में आए और रोहित का जन्म हुआ। लेकिन दोनों तरफ की जो कहानी थी वो ढकी छिपी थी, किसी को पता नहीं था। अचानक 2008 में रोहित शेखर ने ये कहना शुरू किया कि वो ND तिवारी के बेटे हैं और शुरू में प्रयास ये हुआ कि ND तिवारी इस बात को स्वीकार कर ले, लेकिन जब उन्होंने इस बात को नहीं मानी तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में ये लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई चलने के बाद ND तिवारी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। फिर कोर्ट ने जो है DNA टेस्ट का आदेश दिया, लेकिन उसके लिए भी ND तिवारी तैयार नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि 2010 में जो उज्ज्वला शर्मा के पहले पति हैं BL शर्मा, वो तैयार हो गए और उन्होंने 2010 में अपना DNA दे दिया। टेस्ट हुआ जिससे साबित हो गया कि रोहित उनके बेटे नहीं हैं। इसके बाद जो है कोर्ट ने थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया और ND तिवारी से कहा, ND तिवारी बार बार गुहार लगाते रहे अपने वकील के माध्यम से कि उनका DNA टेस्ट न कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और उनका DNA टेस्ट कराया। फिर वो चाहते थे कि वो रिपोर्ट बाहर ना आए, लेकिन कोर्ट ने ये भी उनकी बात नहीं मानी और अल्टीमेटली 2012-13 में ये साबित हो गया कि रोहित शेखर ND तिवारी के ही बेटे हैं। DNA टेस्ट से जब ये साबित हो गया, साइंटिफिक रूप से जब साबित हो गया कि जैविक पिता जो है वो ND तिवारी हैं और कानूनी पिता जो है वो BL शर्मा थे, जो कि उनको मानते आए थे, तब फिर जो है 2014 में कोर्ट के आदेश पे ND तिवारी ने बेटे रोहित शेखर को अपने बेटे के रूप में अपना लिया। और इसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ कि 14 मई 2014 को उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से लखनऊ में बाकायदा जो है 88 साल की उम्र में शादी की। इसके बाद वो एक तरह से परिवार सेटल हो गया और ND तिवारी अपने मृत्यु से पहले ये चाहते थे कि किसी तरह से रोहित शेखर का राजनीतिक रूप से करियर जो है सेटल हो जाए। पहले ही रोहित शेखर और उज्ज्वला शर्मा ये बोल चुके थे कि उन्हें प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस वो बाप का प्यार चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ND तिवारी माने कि वो उनके बेटे हैं। 2014 में रोहित शेखर को बेटे के रूप में अपनाने तथा उज्ज्वला शर्मा से शादी के बाद ND तिवारी रोहित शेखर के पॉलिटिकल करियर के सेटलमेंट के लिए लग गए थे और उसके बाद 2017 में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से और बताते ये हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि इस बात को लेकर कंट्राडिक्शन रहा कि क्या ND तिवारी शामिल हुए कि नहीं हुए, लेकिन रोहित शेखर को उन्होंने बीजेपी में शामिल करा दिया था और बात चुनाव लड़ने तक की आई। लेकिन बाद में एक तरह से वो गुमनामी में चले गए, ND तिवारी भी किनारे हो गए और रोहित शेखर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे और चुनाव भी नहीं लड़े। और
और अब उसके बाद अचानक खबर आई उनके डेथ की। तो माना ये जा रहा है डेथ के जो सस्पेक्टेड अब चूँकि हॉस्पिटल में ले जाए गए थे और वहाँ पे बताया गया था कि ब्रॉड डेड जो है, तो क्या असली वजह रही, क्या कार्डियक अरेस्ट रहा या कोई और वजह, ये बाद में पता चलेगा। जो भी इसमें अपडेट होगा हम बताएंगे। लेकिन वो बीजेपी में शामिल होकर के भी किनारे पड़े थे और इस बीच उनकी मौत की खबर आ गई। अब इसमें क्या वजह है एग्जैक्ट मौत का ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो कुछ भी इसमें अपडेट पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।